ये सोच के एक दिन पिताजी मुझे भी खदान ले गए। मैंने खदान में काम शुरू कर दिया। खदान की गहराई में जाकर पत्थर उठाना और उन्हें जमा करना, यही मेरा काम था। उस दिन मैंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया, पर मुझे उल्टियां हो गई। जब मुझे पहली कक्षा में होना चाहिए था, तब मैं खदान में पत्थर जमा कर रही थी। कभी कभी तो जमीन दहने के कारण बहुत सारे बच्चे भी मर जाते थे, तो कभी खदान के अंदर जहरीली हवा की वजह से मरने वाले बच्चे भी मैंने देखे। ये सारी चीजें मानो मेरे लिए आम हो गई थी। दिन भर काम कर कर कम से कम एक वक्त का पेट भर खाना मिलता था, लेकिन भूख और जहरीली हवा की वजह से मैं और भी कुपोषित और अधमरी हो गई। 1 साल बाद मेरी छोटी बहन भी खदान में काम करने लगी। फिर क्या, माँ, पिताजी, बहन और मैं सब खदान में काम करने लगे। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। नियति ने भी फिर से एक बार हमारी परीक्षा ली। उस दिन मुझे बहुत बुखार था, मैं काम पर जा ना सकी। अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। खदान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर फंस गए। उसमें मेरे माँ, पिताजी और छोटी बहन भी थी। क्लास में मौजूद सबकी आंखों में पानी आ गया। मैं सिर्फ 4 साल की थी। फिर मैंने एक आश्रम स्कूल में पढ़ना शुरू किया। मेरे गांव में पढ़ने लिखने वाली मैं पहली औरत थी, और आज मैं आप सबके सामने हूँ। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इस बात का उससे क्या संबंध। आपने सवाल पूछा था ना कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती। मैडम ने एक नजर चारों तरफ घुमाई। पढ़ाई करते समय मुझे पता चला कि खदान के अंधेरे में जो खनिज मैं जमा करती थी, वही मेकअप प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स में चेहरों पर चमक लाने के लिए इसी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे खदान से निकालने के लिए रोज 20,000 बच्चे अपनी